इलेक्ट्रोपैथी उपचार के जनक काउंट सीजर मैटी के जन्म दिवस पर लगाया गया फ्री उपचार कैंप। बरेली में इलेक्ट्रोपैथी उपचार के डॉक्टर हरीश पटेल के द्वारा 11 जनवरी 2025 को इलेक्ट्रोपैथी उपचार के जनक काउंट सीजर मैटी के जन्म दिवस पर फ्री उपचार कैंप लगाया गया। यह कैंप डॉक्टर हरीश पटेल के सेंटर स्वामी नारायण इलेक्ट्रो होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सालय में लगाया गया। देखिए डॉक्टर हरीश पटेल के साथ हमारे संवाद। हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष मैसी और आप देख रहे हैं मेरे साथ में बुलंद रोहिलखंड। आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर हरीश पटेल। ये इलेक्ट्रोपैथी के डॉक्टर हैं और आज इन्होंने अपने सेंटर पे एक फ्री उपचार कैंप भी किया था। आइए जानते हैं, बात करते हैं डॉक्टर हरीश पटेल जी से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जी सर, मैं जानना चाहूँगा, आज आपने अपने सेंटर पे एक फ्री कैंप किया था, उसके बारे में बताइए। आज 11 जनवरी को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जनक महात्मा डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के 216वें जन्मदिन के अवसर पर था। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जन्मदाता हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को एक अनूठी चिकित्सा पद्धति दी। यह चिकित्सा पद्धति केवल औषधीय पेड़ पौधों के अर्क से औषधियाँ तैयार करती है। ये पूर्णतः हर्बल है, एक इस तरीके की चिकित्सा पद्धति जिसकी दवाओं का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, किसी भी तरीके का व्यक्ति कर सकता है। सर, मैं जानना चाहूँगा आपसे, भारत में इलेक्ट्रोपैथी उपचार कैसे आया और भारत में इसे सर्वप्रथम कौन लेकर के आया इलेक्ट्रोपैथी को? भारत में कई स्रोतों से, कई सारे विद्वानों के माध्यम से इलेक्ट्रो होम्योपैथी आई, जिसमें सबसे बड़ा नाम फादर मूलर का है। फादर मूलर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जनक डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के समकालीन थे और इस तरीके की भी जानकारियां हैं कि फादर मूलर को डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने उस समय 7,000 रुपये, जो कि एक बड़ी रकम होती है, वो दी थी और दक्षिण भारत के कैन केनेडी नामक एक जगह में उन्होंने एक पुअर अस्पताल की, गरीबों के लिए एक अस्पताल की शुरुआत की, जहां इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवाओं से तमाम गरीब, बेसहारा, असहाय लोगों का इलाज किया जाता था, जहां आज भी डॉक्टर काउंट सीजर मैटी की मूर्ति लगाई गई और इलाज होता है। इस तरीके से और उसके बाद कई तमाम अन्य साधनों से, चूँकि ब्रिटिश काल की बात है, बहुत सारे लोगों ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी सीखी और उस तरीके से आई। हाँ, प्रचार प्रसार उस व्यापकता से, उस तेज़ी के साथ नहीं हो सका जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके। सर, एक चीज़ और आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इलेक्ट्रोपैथी में मूलतः किस तरह से इलाज होता है और किस किस बीमारी का इलाज होता है? इलेक्ट्रो होम्योपैथी बेसिक तौर पे इस सिद्धांत पे काम करती है कि हमारे शरीर में दो जीवित चैतन्य तरल पदार्थ हैं, एक है रक्त और एक है रस। एक को ब्लड कहते हैं हम और दूसरे को लिम्फ कहते हैं। कोई भी रोग जो होता है ब्लड और लिम्फ, इन दोनों के असंतुलन के कारण होता है। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या करती है, ब्लड और लिम्फ को शुद्ध करने का काम करती है, क्योंकि अगर उसका मानना है कि रक्त और रस अगर शुद्ध हो जाएंगे तो शरीर निरोगी हो जाएगा। तो इसीलिए चूंकि ये बेसिक चीज़ पे काम करती है और हमारे पूरे सिस्टम को ही दुरुस्त करने का काम करती है, तो इसलिए इसका कोई प्रतिप्रभाव नहीं है, ये शरीर को ठीक ही करेगी। सर, हमारे नए जनरेशन का इलेक्ट्रोपैथी में क्या स्कोप है और किस तरह से वो इलेक्ट्रोपैथी में अपना करियर को बढ़ा सकते हैं? देखिए, भारत एक विशाल युवा आबादी वाला देश है, जिसमें बहुत सारे लोग शिक्षित बेरोजगार हैं और तमाम शिक्षित बेरोजगार लोग परेशान हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारत एक ऐसी विशाल आबादी वाला भी देश है जो तमाम रोगों से पीड़ित है, चाहे वो डायबिटीज़ है, हाई बीपी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, जॉइंट्स पेन है, इसके अलावा भी ढेरों समस्याएं। और हमारे पास शिक्षित आबादी भी है। हम उन तमाम जो शिक्षित लोग हैं, शिक्षित जो नौजवान हैं, उनमें से बहुत सारी बड़ी आबादी को ट्रेन कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं, प्रशिक्षित कर सकते हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस में लगा सकते हैं, जिससे उन्हें एक सम्मानित रोजगार मिलेगा और वो बहुत सारे जो असाध्य रोगों से पीड़ित लोग हैं उनकी मदद भी कर पाएंगे और अपने लिए कैरियर भी खोज पाएंगे। सर, अभी जैसा हमें सुनने में आया, आप अपने इस सेंटर के अलावा भी एक रिसर्च सेंटर भी बरेली में खोलने जा रहे हैं नया, तो वो उसके बारे में बताइए कुछ।
लंबे समय से चूंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में काम करने के दौरान ये समस्या समझ में आई कि बहुत सारे प्लांट जो हैं, अगर हम लोग रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं तो नहीं मिलते हैं, या अन्य तरीके की दिक्कत आती, या उसके साथ साथ किसी मर्ज में नेचुरोपैथी को जोड़ना है तो एक बड़ा एक सेंटर की, जो कि इंटीग्रेटेड एक सेंटर हो, जो कि अल्टरनेट सारी ही चिकित्सा पद्धतियों को शामिल करता हो, वैकल्पिक चिकित्सा का एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो। तो ये बनाने की योजना के तहत हम लोग मीरगंज के पास में लगभग एक जगह है नौसना, वहाँ हम लोग 17 जनवरी को एक सेंटर का उद्घाटन कर रहे हैं, जो कि एक रिसर्च सेंटर होगा और साथ में अल्टरनेट चिकित्सा का, वैकल्पिक चिकित्सा का एक प्लेटफॉर्म होगा। सर जानना चाहूँगा, अगर कोई भी स्टूडेंट जब डिग्री को हासिल करता है इलेक्ट्रोपैथी में, उसके बाद में उसको गवर्नमेंट की तरफ से सारी अनुमतियां मिलने में और सब अपना सेंटर, अपना प्रैक्टिस शुरू करने के लिए कोई रुकावट या किसी भी तरह का कोई परेशानी तो नहीं होगी? देखिए, अगर आप नियमों के तहत काम करते हैं तो कोई रुकावट नहीं। बहुत सारे लोग चूंकि नियमों के विपरीत जाके काम करते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। भारत में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है इस मामले में। यूपी हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अभी हाल में ही एक डिसीजन दिया है और किसी भी तरीके की रोक नहीं है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाओं के साथ प्रैक्टिस करेंगे तब वो अनुमति है। अगर आप दूसरी पैथी की दवाओं का इस्तेमाल करेंगे तो गैर कानूनी है। तो वो ऐसा किसी भी प्रैक्टिशनर को नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रोगों का इलाज है, तो आप अपनी पैथी पे भरोसा रखें, उस पर मेहनत करें और रिजल्ट दें। सर, हमारे दर्शकों के लिए आप इस वीडियो के और इस संवाद के जरिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? हमारा कहना है कि जो भी बेरोजगार नौजवान हैं, उन सबसे हमारा ये सीधा कहना है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को सीखिए। मात्र 3 साल का एक छोटा सा कोर्स है, एक छोटी सी अवधि है। अगर 3 साल आप अपने जीवन के इस पैथी को सीखने में लगाते हैं तो ये आपके कैरियर को एक नई दिशा देगा और तमाम उन मरीजों से जो कि जटिल और असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, बहुत नाना तरीके की बीमारियों के इलाज के लिए परेशान रहते हैं, तमाम जगह से दवाएं ले लेके निराश हो चुके हैं, तो एक बार वो अवश्य संपर्क करें और रिजल्ट देखें। तो देखा आप लोगों ने, हमारी बात हो रही थी डॉक्टर हरीश पटेल जी से। ये अपना एक सेंटर चलाते हैं इलेक्ट्रोपैथी का बरेली में। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, आप इस वीडियो को देखिए और बने रहिए हमारे साथ में बुलंद रोहिलखंड न्यूज़ के साथ।